जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू के सदर, नायब सदर और जिम्मेदारान के दरमियान कई माह से जारी इख्तलाफात बिल आखिर ख़त्म हो गए हैं। ये खुश आइंद पेशरफ दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया के सदर दफ्तर में एक अहम इजलास के दौरान सामने आई, जहाँ उलमाए किराम और जिम्मेदारान की बड़ी तादाद शरीक रही। इजलास में बाजी अब्दुल हमीद साहब ने सालसी का किरदार अदा करते हुए इत्तेहाद और इत्तफाक की फ़ज़ा कायम करने में अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर क़यादत ने काला बन मेंढर के हालिया सानहे के मुतासरीन के लिए अमली रिलीफ का भी ऐलान किया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार अंजुम मुगल और हाजिर हूँ जमात अहले सुन्नत की एक निहायत ही अहम और खुश आइंद खबर के साथ। कई माह के बाद जमात अहले सुन्नत के सदर, नायब सदर और जिम्मेदारान एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए हैं। आज का ये इजलास न सिर्फ जमात के इत्तेहाद की अलामत है बल्कि अवामी खिदमत के आज़्म का भी मजहर है। नाजरीन, इस इजलास में फैसला किया गया कि काला बन मेंढर के सानहे में मुतासिर होने वाले खानदानों को फौरी और अमली रिलीफ फराहम किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, जमीन खिसकने से दर्जनों मकानात तबाह हुए और इस वक्त तकरीबन 43 खानदान खुले आसमान के नीचे बेसहारा हैं। क़यादत ने ऐलान किया है कि सिर्फ फोटो रिलीफ नहीं बल्कि बराह रास्त माली मदद पहुंचाई जाएगी ताकि मुतासरीन फौरी तौर पर अपने घरों की तामीर कर सकें। नाजरीन, आइए अब आपको सुनवाते हैं वह मुख्तसर इंटरव्यूज जो हमने उस मौके पर किए। सबसे पहले सदर जमात अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन रज़वी साहब का बयान और उसके बाद नायब सदर मुफ्ती फारूक हुसैन मिसबाही साहब का अहम पैगाम। हुजूर, सबसे पहले ये बताएं कि ख़ास तौर पर इस वक्त काला बन मेंढर के अंदर जो नागहानी सूरत हाल पैदा हुई है बारिशों के नतीजे में और वहाँ जो लैंड स्लाइडिंग हुई उसके वजह से कई मकानात तबाह बर्बाद हो गए। इस हवाले से जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू की तरफ से क्या अहम पैगाम जारी किया जा रहा है और जो रिलीफ अब तक जमा हुई है और जमा की जा रही है वो कब और किस तरीके से मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काले बन का जो मसला है सब लोगों को मालूम है कि 100 मकान के आसपास वहाँ मकानात ख़त्म हो गए, लोगों का माल, लोगों का घर बार, और बहुत मुश्किल में वो लोग हैं। मैं तमाम मसाजिद के आइमा और जो लोग मुतमव्विल हैं जिनको खुदा ने माल और ज़र से नवाजा है, अहले सुन्नत जमात के जितने भी लोग हैं, मेंढर, पुंछ, मंडी, सुरकोट और ख़ासकर आइमा के जुमे के दिन भी और वैसे भी वो हमारा जो जमात का अकाउंट है उसमें मौलवी फारूक साहब हैं और दीगर लोग हैं, उस अकाउंट में पैसा कल चंदा खूब करें। चूँकि पहले जुमे को भी हमने किया लेकिन जितना होना चाहिए था उतना हो नहीं सका, ताकि एक भारी रकम उनको दी जाए और उन गरीबों का इस वक्त मदद की जाए उनकी, और उनको कहीं मकान बनाने का या और सिस्टम है जिस तरह भी इक़दाम देर में कदम सुखने हुकूमत के ज़रिए से या अपने ताउन के ज़रिए से सारे मुसलमान अगर एक प्लेटफार्म जमा होंगे तो यह काम आसानी से हो जाएगा। अगर वहीं एक सवाल और रहेगा कि दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया के आज हम सदर दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। उलमाए किराम का यहाँ आपके दाएँ बाएँ जम गफ़ीर है। जमात अहले सुन्नत के सदर, नायब सदर और दीगर ज़िम्मेदारान तवील अरसे के बाद एक साथ इकट्ठे हुए हैं। यकीनन खुश आइंद बात है, इत्तेहाद की अलामत है। इस मौके पर अवाम और कारकुनान जमात के लिए क्या खूबसूरत पैगाम। ये देखिए कि रमज़ान गुजरा, फिर बीच में जंग शुरू हो गई और उसके बाद बरसात बेशुमार हुई, इसलिए हम इकट्ठा न हो सके, वरना हम पहले भी इकट्ठा थे, आज भी जमात अहले सुन्नत जो तंजीम है इसकी मजबूती के लिए, ख़ास तौर पर आइंदा के लिए, ये जमात कोई आज मेरी आपकी नहीं, ये असहाब और अहले बैत की जमात है। ये क्या मतलब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम हमारे कौम मिलत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह सैयद बशारत हुसैन साहब रज़वी बरकाती दामत बरकातुहुल आलिया के इदारे दारुल उलूम रज़विया सुल्तानिया जो हमारा मरकज़ी इदारा है उसके सदर दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। आज की हमारी महफ़िल जो है हज़रत क़िबला नांगा बाजी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो उस दरबार आलिया से मुंसलिक और वहाँ के सज्जादा नशीनों में से एक नुमायाँ नाम है हज़रत बाजी अब्दुल हमीद साहब का, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मालूमात भी रखते हैं और उसके अलावा हालात ज़माना के ऊपर नज़र है। उनकी सदारत और उनकी क़यादत के अंदर आज की ये महफ़िल थी। कुछ थोड़ी बहुत शकरंजी थी हमारे साथियों के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह ये सादात तो करम फरमाती हैं और सारे के सारे मामलात ख़त्म हो गए। इस वक्त सबसे अहम बात जो है कि अभी मुझे आज सुबह पता लगा है
کہ جو ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں 43 کنبے اس طرح کے ہیں جو واقعی مستحق ہیں. کچھ تو مالدار لوگ ہیں، ان کے کئی مینڈر یا جمع مکانات ہیں، لیکن 43 لوگ وہ ہیں اور 43 کنبے وہ ہیں کہ جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ گورنمنٹ نے کچھ 5 مرلے جگہ بھی ان کو الاٹ کی اور وہ کرنی چاہیے تھی، اور اگر نہیں کی ہے تو فوراً گورنمنٹ کرے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس وقت جو پونچھ کے رجوری کے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، میں ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ 2 طرح کی ریلیف وہاں جاتی ہے. ایک ہے فوٹو ریلیف، یعنی ایک کمبل دے دیا، ایک رضائی دے دی، تھوڑے سے چاول دے دیے، فوٹو بنوا لیا جہاں ہم ریلیف بانٹ کر کے آئے ہیں. خدا را یہ مذاق ان لوگوں کے ساتھ مت کیا جائے. میں جو گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارا پونچھ راجوری والوں کا یہ فرض ہے، اور زندہ قومیں تبھی زندہ رہ سکتی ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنیان مرصوص کی طرح رہیں اور ایک دوسرے کا وہ درد اپنا درد سمجھے. میری تمام حضرات سے گزارش رہے گی کہ اس وقت ہماری جو پریارٹی ہے، ترجیح جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو گورنمنٹ نے جو پلاٹ الاٹ کیے ہیں، اور اگر نہیں کیے تو بلا تاخیر 1 ہفتے کے اندر اندر گورنمنٹ انہیں پلاٹ دے. اور اس کے بعد ہمارا یہ ہے کہ وہ آسمان کے اس نیچے سے وہ اپنے چھت کے نیچے چلے جائیں. یہ ہم سب لوگوں کی جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے. اب اس کے لیے کم سے کم یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو رفائی کام کرنے والی جتنی تنظیمیں ہیں ان سے ہماری گزارش رہے گی کہ سب لوگ نقدی پیسہ وہاں پہ دیں. ہم جماعت اہل سنت کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے قوم و ملت کی قیادت اور ان کی صدارت کے اندر عنقریب ہمارا قافلہ جائے گا. ہم نے جو رقم اکٹھی کیا یا مزید جو کل کریں گے وہ ان تک پہنچائیں گے. اور میں تمام حضرات سے کم پونچھ راجوری سے اس وقت تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ 43 لاکھ روپے اکٹھا کیا جائے اور ہر بندے کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا جائے. کم سے کم وہ 1-2 کمرے بنا کر کے تاکہ وہ چھت کے اندر ہو جائیں، باقی کا معاملات سب ہوتے رہیں گے. تو اس میں ہمیں زندہ قوم بن کر کے رہنا ہے اور باقی مل جل کر کے ہم یہ سارے کام چلائیں گے. اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا فیض عام اور تام فرمائے. علم نور ہے، علم نور ہے.